भाजपा के नेताओं को बीमारी लग गई है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। दिल्ली में दुकानें बंद करवा दो, नमाज नहीं होगी। ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी। मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। मीट की दुकान बंद करे मुसलमान और ईद की नमाज को लेकर लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से नफरती चिंटुओं की तरफ से मुसलमानों को खासकर टारगेट किया जा रहा है, जिसमें लगातार ये भाषणबाजी की जा रही है कि मुसलमान अपने छतों पर नमाज ना पढ़े, रोडों पर नमाज ना पढ़े। और जिस तरीके से 3 से 4 दिन के बाद ईद का त्योहार मनाया जाएगा, उसी को लेकर नफरती चिंटू अपने बिलों से बाहर आ रहे हैं। अब इसी को लेकर AIMIM के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने उन नफरती चिंटुओं को, उन नफरती बीजेपी नेताओं को साफ तौर पर चुनौती दे दी है कि यह मेरठ या फिर संभल नहीं है, यहाँ सड़कों पर भी होगी नमाज, यहाँ ईद भी मनाई जाएगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी, तो छत पर भी नमाज पढ़ी जाएगी और जरूरत पड़ी रोडों पर भी नमाज पढ़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब अपने धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सड़कें बंद कर दी जाती हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कांवड़ यात्रियों के लिए लगातार बड़े बड़े हाईवे मेन मार्ग बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर ईद की नमाज को लेकर इस तरह की बयानबाजी यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये संभल या मेरठ नहीं है, बल्कि ये दिल्ली है। आइए आपको सुनाते हैं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शेख जामई क्या कुछ कह रहे हैं उन नफरती चिंटुओं को जवाब देते हुए, उन नफरती बीजेपी नेताओं को जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली में भी भाजपा के नेताओं को बीमारी लग गई है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। अब कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में दुकानें बंद करवा दो, नमाज नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? कौन है आप? ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इतना कहना चाहूँगा कि अपने बड़बोले नेताओं को कहें कि दिल्ली का माहौल ख़राब न करें। नफरती बयान देकर के जो दिल्ली का माहौल ख़राब कर रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि ये व्यवस्था हो, लोग जमा होंगे, ईद पे होंगे, खुशियाँ मनाएंगे। आप अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? यहाँ मेजॉरिटेरियन तरीके से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबके लिए है। जो पैमाना आपके लिए हो सकता है वो पैमाना मुसलमानों के लिए भी होगा। ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो दिल्ली में नफरत फैलाने की कोशिश मत कीजिए। देश के मुसलमानों के साथ दोहरे मापदंड और दोहरे रवैये को लेकर जिस तरह से नई नई बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से देश के मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, इसको लेकर लगातार AIMIM खुलकर मैदान में खड़ी है। देश के मुसलमानों के साथ दोहरे मापदंड और दोहरे रवैये को देखते हुए लगातार जिस तरह से विपक्ष की खामोशी सामने आ रही है, जो लगातार मुसलमानों के झोली भर भर वोट तो ले लेते हैं मगर जरूरत पड़ने पर अकेले और असहाय महसूस करते हैं, उन मुसलमानों के लिए कोई भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल AIMIM जिस तरह से बेबाक होकर, निडर होकर मुसलमानों के साथ दोहरे मापदंड और दोहरे रवैये को लेकर जिस तरह से मैदान में है, इस पूरे बेबाकी और निडरता को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।